हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ में वर्ग समीकरण से हल करना इबारती क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ग क्या है, उसके क्षेत्रफल क्या होते हैं, उसका परिमाप क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार मैदान का, वर्गाकार होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, उसे वर्ग या वर्गाकार कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 441 वर्ग मीटर। और मैदान का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ये होता है वर्ग का, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप। अब हमें सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर, परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया गया है, हम वर्ग के क्षेत्रफल के नीचे ही लिख देंगे 441 बराबर भुजा स्क्वायर। अब 441 बराबर भुजा स्क्वायर ये होगा। अब हम स्क्वायर को इधर भेज देंगे। तो देखिए 441 जो है वो स्क्वायर में मतलब रूट में हो जाएगा बराबर भुजा। अब हम इसको सही तरीके से लिख लें, भुजा बराबर रूट 441। अब हमको देखना है कि भुजा बराबर ये किसका वर्ग है। तो देखिए 441 जो है वो 21 का वर्ग है, तो इसका आंसर होगा 21 मीटर। तो इसकी भुजा निकल कर आ गई है 21 मीटर। अब हमें वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा अभी निकल कर आई है 21 मीटर, तो भुजा के स्थान पर हम रख देंगे 21। 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो इस तरह 21 का 4 बार जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 84 मीटर। तो इस तरह पहले क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। सबसे पहले हम क्या किए, क्षेत्रफल ज्ञात किए। क्षेत्रफल में जब हमें भुजा पता चल गई तो हम उसका वर्ग का परिमाप निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया, सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है। तो सबसे पहले हम इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल इसमें दिया गया है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर, परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल के स्थान पे हम जो दिया गया है 225 उसको रख देंगे बराबर भुजा स्क्वायर। स्क्वायर को हम इसको पहले हम सही तरीके से लिख लेंगे। तो भुजा स्क्वायर बराबर 200 रूट 225। अब स्क्वायर को हम पीछे भेजेंगे तो ये जो 225 है ये हो जाएगा रूट में 225। अब हमें देखना है कि ये 225 किसका वर्गमूल है, वर्ग है। तो सबसे पहले हम इसका, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे, उससे निकलकर पता चल जाएगा कि ये किसका वर्ग है। उसके बाद जब भुजा, और देखिए 225 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे 15 मीटर भुजा निकल कर आई है। तो चलिए निकालते हैं इसको। सबसे पहले हम 3 से काटेंगे। तो 3 सते 21 और 3 पछे 15, 3 दूना 6, 3 पछे 15, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25 होगा, फिर 5 एकम 5। वर्ग ज्ञात करना है तो हम 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो एक एक संख्या को हम बाहर निकालेंगे। तो 3 गुणे 5 बराबर 3 पछे 15। तो इस तरह भुजा निकल कर आ गई 15 मीटर। अब हमें भुजा पता चल गई है तो वर्ग का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा।
वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा कितनी निकल कर आई है? 15 मीटर। तो इसके स्थान पे हम रख देंगे 15। 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो होगा 60। 15 चौक 60, 60 मीटर। तो इसका परिमाप हो जाएगा 60 मीटर। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अभी हम क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे वो वर्ग था, वर्गाकार था। अब हमें आयत और आयताकार को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल और उसका परिमाप जानेंगे। तो देखिए, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल। और इसका अनुपात, इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए लंबाई को L से और चौड़ाई को B से भी दर्शाते हैं। तो इस तरह आप पहले लिख सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, लंबाई बटे चौड़ाई, हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे L/B, लंबाई बटे चौड़ाई बराबर अनुपात दिया गया है 3:2। अब हम इसका वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2L बराबर 3B। अब L बराबर 3B और ये जो L के साथ 2 गुणा के रूप में लिखा है ये हो जाएगा भाग के रूप में। तो L बराबर आ गया 3B/2। ये इसको हम मान लेंगे पहला समीकरण। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है आयताकार बाग का। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल अभी हमने आप लोगों को बताया कि इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हम इसको लिख क्या सकते हैं, L गुणे B। तो इस तरह अगर हम लिखेंगे बाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई L गुणे B, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 600 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल दिया गया है 600 वर्ग मीटर। तो देखिए क्षेत्रफल के स्थान पे हम रख देंगे 600 बराबर, और ये लंबाई गुणे चौड़ाई ऐसे ही रहने देंगे। तो इसको हम मान लेंगे दूसरा समीकरण। अब हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 का मान क्या आया था, L बराबर 3B/2। अब हम इसी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे L के स्थान पर। तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो सबसे पहले हम समीकरण 2 का जिसमें रखना है हमको 1 का मान, पहले हम उसको लिख लेंगे समीकरण 2 को कि 600 बराबर L गुणे B। तो 600 गुणे L के स्थान पर हम रख देंगे L के स्थान पर हम रखेंगे 3B/2 गुणे B। अब 600 बराबर 3B का B में गुणा करेंगे तो B² होगा बटे 2। तो 600 बराबर 3B²। देखिए 3B/2 गुणे B। जब हम 3B का B में गुणा करेंगे तो ये होगा 3B² बटे 2। 3B²/2 होगा। अब हम क्या करेंगे, 3B² 2 को, ये जो भाग के रूप में 2 लिखा हुआ है इसको हम गुणा के रूप में भेज देंगे। तो 600 गुणे हो जाएगा 2 बराबर 3B²। अब हम 600 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 0 0 2 0 0 2 6 12। तो ये हमें प्राप्त होगा 1200 बराबर 3B²। अब
3 जो है बी के साथ गुणा के रूप में लिखा है, तो हम इसको भाग के रूप में ले आएंगे, तो ये होगा 1200 गुणे 1200/3 बराबर बी स्क्वायर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 0। तो इस तरह इधर आएगा 400 बराबर बी स्क्वायर। इसको हम सीरियल बाय लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर 400। अब हम 2 को बराबर के पीछे भेजेंगे, तो ये कर्ली में हो जाएगा, तो b बराबर 400 रूट में, रूट 400। b बराबर 400 किसका वर्ग है ये हमें देखना है, तो 400 वर्ग है 20 का, 20 का। तो देखिए b बराबर हम लिख देंगे 20। तो b हम किसको माने थे, l गुणे b, यही तो माने थे। तो b मतलब कि हमें चौड़ाई जो है पता चल गई है 20 मीटर या सेमी, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। देख लेते हैं एक बार, मीटर। तो चौड़ाई निकलकर आ गई है 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसी b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, l बराबर 3b/2। तो l बराबर 3 गुणे b के स्थान पर हम 20 रख देंगे बटे 2। अब देखिए 20 का 3 से गुणा करेंगे, तो ये होगा 20 तिया 60 बटे 2 बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0। तो इस तरह l बराबर आ जाएगा 30 मीटर और b बराबर आया था 20 मीटर। तो इस तरह लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो चीज़ पूछा जाए कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम उसी को मान लेंगे यक्स, माना संख्या बराबर यक्स। अब दिया गया कि किसी संख्या के वर्ग, जो हम संख्या माने हुए हैं यक्स, उसी का हम वर्ग लगा देंगे, मतलब जिसकी घात 2 हो उसी को वर्ग कहते हैं। तो हम संख्या माने हैं यक्स, तो यक्स का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग, तो वर्ग मतलब जो संख्या हम माने हैं उसी का वर्ग लगा देंगे, गुणे, तो वर्ग का 3 गुना, गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। तो किसी संख्या के वर्ग में, तो जो संख्या हम एक्स स्क्वायर बनाए हुए हैं उसी में 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर उस हो जाएगा 192। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 जो यहाँ गुणा के रूप में लिखा है, इसको हम पीछे भेजेंगे, तो ये होगा, देखिए एक्स हम संख्या माने थे, इसका वर्ग लगाए, गुणे 3 गुना, तो 3 गुना बराबर हो जाता है 192। अब एक्स स्क्वायर बराबर 192 और ये जो गुणा के रूप में है ये आ जाएगा भाग के रूप में। एक्स स्क्वायर बराबर 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 चौक 12, तो इस तरह आ जाएगा 64। अब एक्स बराबर ये जो 2 है ये बराबर के पीछे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा रूट में, रूट 64। एक्स बराबर, अब हमें 64 देखना है किसका वर्ग है, तो देखिए 8 का वर्ग है, 8 गुणे 8 बराबर होगा 64। तो इसका मतलब एक्स बराबर हो जाएगा 8। तो हमें इसमें संख्या ज्ञात करनी थी, तो हम संख्या को माने थे यक्स, तो इसका मतलब संख्या बराबर इसका आंसर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हों। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, सिर्फ क्वेश्चन यही टाइप के रहेंगे, आप लोगों को समझना है, और गिनती संख्या कुछ भी दी हो। तो देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि दिया हो कि शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की कुल पंक्तियां हों, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि इसका सबसे पहले हम निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जिसकी घात 2 हो। तो इसमें वर्गमूल में हम सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे 144 का।
तो देखिए 144 का सबसे पहले हम 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 तियाँ 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3। तो इस तरह अगर हम इसका जोड़ा बनाएंगे रूट में रखकर, तो देखिए 3 जोड़ा बनेगा, 2 जोड़ा बनेगा 2 2 का और 1 3 का। तो सभी जोड़े में से एक संख्या को हम बाहर निकालेंगे, तो 2 गुले 2 गुले 3। तो इस तरह 2 दूना 4 तियाँ 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। 12 पंक्तियाँ। 12 पंक्तियाँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।